तो चलिए डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। आ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो किसका क्वेश्चन है ये? मिक्सिंग का क्वेश्चन है। 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। तो यानी एक सॉल्यूशन हमने जिसका कितना मास लिया, 300 ग्राम लिया है, और उसकी मास परसेंटेज हमें कितनी गिवन है, 25% गिवन है। और एक सॉल्यूशन जिसका मास हमने कितना लिया है, 400 ग्राम लिया है, और उसकी मास परसेंटेज हमें कितनी गिवन है, 40% सॉल्यूशन बाय मास है। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, यानी जो भी कंपोनेंट का हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सोल्यूट का ले लेते हैं, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास फ्रैक्शन आ जाता है, लेकिन अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा टास्क क्या है, एक तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और एक उस टोटल मास में हमारे पास कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। इसके लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर ये है, यानी एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है, सॉल्यूशन यानी एक बीकर हमारे पास ये, और दूसरा हमारे पास ये। हाँ, तो इसमें हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है जो 25% वाला है, और एक सॉल्यूशन ये है जिसमें हमारे पास 40% वाला है। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, यहाँ पे यहाँ से कुछ आया होगा और यहाँ से कुछ आया होगा, दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन जाता है। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मास परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए हमारे पास 40% से हमने लिया है 400 ग्राम सॉल्यूशन, 400 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, और यहां से हमने लिया 300 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ सोल्यूट भी आया होगा, सोलवेंट भी आया होगा, इसमें भी हमारे पास सोल्यूट भी आया होगा, सोलवेंट भी। लेकिन देखो 300 ग्राम जब ए यहाँ से आया है, यानी ए से आया है, और 400 कहाँ से आया है, बी से आया है, तो यहाँ पे कितना आया होगा, दिस इज 300 प्लस 400 and this is equal to 700. What is this? This is the mass of solution. आई थिंक आप सभी को इतना पॉइंट समझ में आया होगा। तो डिनोमिनेटर मुझे पता चल गया, ऊपर वाला पता करना। अब उसके लिए हमें इसकी मास परसेंटेज गिवन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मास परसेंटेज? इट मीन्स आई हैव 40% मीन्स 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, अगर मैं इस सॉल्यूशन के यानी बी सॉल्यूशन का अगर 100 ग्राम लेता तो उसमें 40 ग्राम मेरे पास क्या आता, सोल्यूट आता। हमने कितना लिया है, 400 ग्राम, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन से सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट और नॉट। आप सभी को समझ आया होगा ये बहुत अच्छे से, बिल्कुल। तो 1 ग्राम में हमारे पास कितना आ जाएगा, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, तो दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें निकालना 400 में, क्योंकि हमने यूज तो 400 ग्राम यूज किया है, तो किसके बराबर आ गया, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, यानी जितना सॉल्यूशन हमने लिया। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 160 ग्राम सोल्यूट। तो बेसिकली बेटा, तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूट आया होगा वो कितना आया होगा, 160 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो सेम इन दिस वे हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 25 ग्राम आ जाएगा, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन से हमारे पास कितना सोल्यूट बनता है, 25 ग्राम। तो 300 ग्राम में कितना आ जाएगा, सेम इसी मेथड को यूज करके हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 डिवाइडेड बाय 100
इंटू 300, क्योंकि 300 ग्राम हमने लिया है, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो अब सिंपल, यहाँ से सोल्यूट कितना आया है 75, उधर से कितना आया है 165, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट is equal to 75 plus 160 and this is equal to 75 plus 160 is equal to 235 ग्राम। तो आपको अब सॉल्यूशन का भी मास पता चल गया और सोल्यूट का भी पता चल गया। तो सिंपली हम क्या निकाल सकते हैं, हम जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है C यानी मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो दिस इज इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, और जब इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे बेटा, डिवाइडेड बाय 700 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100 and this value is equal to 33.5%. So this is the mass percentage of the resulting solution. I hope सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।